अगर आपकी उम्र 30 के आसपास है और आप एक गृहिणी हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। राधे राधे, स्वागत है। आपका पूजा और निष्ठा व्लॉग्स में हो सकता है कि पिछले कई साल आपने अपने परिवार के लिए जीते हुए बिताए हों। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, घर संभालना, पति और परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना, और इन सब के बीच शायद आपने खुद से एक सवाल पूछना ही छोड़ दिया हो कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ। आखिरी बार आपने अपने लिए कब कुछ किया था? आखिरी बार कब बिना किसी जल्दी के चाय पी थी? कब अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदी थी? कब सिर्फ अपने मन की बात सुनी थी? अगर इन सवालों का जवाब आपको याद नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी गृहिणियों की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन 30 की उम्र के बाद एक चीज़ बदलनी चाहिए, और वह है खुद को देखने का आपका नज़रिया। 30 की उम्र कोई अंत नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आप अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से समझना शुरू कर सकती हैं। इस उम्र के बाद आपको हर किसी को खुश करने के बजाय थोड़ा खुद को भी खुश रखना सीखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उन 7 बदलावों की जो 30 की उम्र के बाद हर गृहिणी अपनी जिंदगी में ला सकती है। पहला बदलाव, खुद को हमेशा आखिरी प्रायोरिटी बनाना बंद कीजिए। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि परिवार पहले आता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन परिवार का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ध्यान रखना ही भूल जाएं। अगर आप सुबह से रात तक काम करती हैं, लेकिन समय पर खाना नहीं खाती, आराम नहीं करती, अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं करती, तो धीरे धीरे शरीर के साथ साथ मन भी थकने लगता है। इसीलिए अपने दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने लिए ज़रूर रखिए। सुबह की चाय शांति से पीजिए, 10 मिनट वॉक कर लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, या बस कुछ देर चुपचाप बैठिए। आपको हर समय प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आराम करना भी जिंदगी का हिस्सा है। और याद रखिए, आपका परिवार तभी खुश रह सकता है जब आप खुद भी अंदर से ठीक और खुश रहेंगे। दूसरा बदलाव, अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। 30 के बाद हमारा शरीर हमें कई छोटी छोटी बातें बताने लगता है। थकान जल्दी महसूस होना, नींद पूरी न होने पर दिन भर परेशान रहना, काम करने के बाद शरीर में भारीपन महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि हमें अपने शरीर की सुननी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत कठिन रूटीन अपनाना है। बस अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, रोज थोड़ा चलिए, नींद को नज़रअंदाज मत कीजिए, और ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर से रूटीन हेल्थ चेकअप के बारे में सलाह लीजिए। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां जितनी ज़रूरी हैं, आपका स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के लिए भी ज्यादा एनर्जी के साथ रह पाएंगे। इसलिए 30 के बाद खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं थकान को हमेशा सामान्य मानकर नहीं चलूंगी, और मैं अपने स्वास्थ्य को भी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाऊंगी। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। गृहिणियां अक्सर एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा लेती हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी का कोई काम है, किसी को कहीं जाना है, किसी की कोई परेशानी है, और हम तुरंत कह देते हैं, हाँ, मैं कर दूंगी। लेकिन हर काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना ज़रूरी नहीं। अगर आप थकी हुई हैं, तो कभी कभी ये कहना भी ठीक है, आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। और इसमें आपको गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद की रिस्पेक्ट करना है। आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच ये है, आप चाहे जितना भी कर लें, हर इंसान को हर समय खुश नहीं रखा जा सकता। इसलिए अपनी एनर्जी उन लोगों और उन चीज़ों पर लगाइए जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब चौथा बदलाव, अपने लुक्स और सेल्फ केयर को इग्नोर मत कीजिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको महंगे कपड़े पहनने हैं, हर महीने सैलून जाना है, या हमेशा मेकअप करके रहना है। सेल्फ केयर का मतलब है
खुद को ये महसूस कराना कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अपने बाल ठीक कर लेना, अपना पसंदीदा कपड़ा पहन लेना, थोड़ी स्किन केयर कर लेना, अपने लिए अच्छी चाय बना लेना, कभी अपनी पसंद की कोई छोटी चीज़ खरीद लेना। ये छोटी-छोटी बातें मन को बहुत खुशी दे सकती हैं। कई बार हम सोचते हैं, अभी बच्चों का काम है, अभी घर का काम है, अभी समय नहीं है। और इसी तरह महीने और साल निकल जाते हैं। इसलिए 30 के बाद अपने लिए थोड़ा तैयार होना शुरू कीजिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस के लिए। जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती हैं, तो वो मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं होती, वह आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अब पांचवा, बदलाव। पैसों की समझ बढ़ाइए, चाहे घर में कमाई पति करते हों। फिर भी गृहिणी को घर के फाइनेंसिस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। हर महीने घर में कितना पैसा आता है, कहाँ कितना खर्च होता है, कितनी सेविंग हो रही है, कौन से खर्च जरूरी हैं और इमरजेंसी के लिए क्या व्यवस्था है, इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर का बजट संभालती हैं, तो आपको अपनी इस भूमिका पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि घर का बजट संभालना भी एक स्किल है। और अगर आपको फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आज से धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए। सेविंग, बजटिंग, बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग, इन चीज़ों को समझना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। याद रखिए, पैसों की समझ सिर्फ कमाने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होती। जिस व्यक्ति को घर संभालना है, उसके लिए भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं छठे बदलाव पर। 30 की उम्र के बाद अपने लिए कोई स्किल ज़रूर सीखिए। हो सकता है आपको कुकिंग अच्छी आती हो सकता है आपको बेकिंग पसंद हो सकता है आपको सिलाई आती हो सकता है आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप हमेशा से सीखना चाहती थी। उम्र को अपनी लर्निंग के रास्ते में मत आने दीजिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सीख नहीं सकती। हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट किसी नई स्किल को दीजिए। कुछ महीनों बाद आपको खुद फर्क दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात, जब एक महिला खुद के लिए कुछ नया सीखती है, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। उसे लगता है, हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी सीख सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। और यही कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सातवां और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया की वजह से हमें हर समय दूसरे लोगों की जिंदगी दिखाई देती है। किसी का सुंदर घर, किसी की महंगी कार, किसी का परफेक्ट फैमिली फोटो, किसी की ट्रैवल वीडियो, किसी की सक्सेस। और फिर हम अपनी जिंदगी को देखकर सोचने लगते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जो जिंदगी हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, वह पूरी जिंदगी नहीं होती। हर इंसान की अपनी परेशानियां होती हैं। इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। आपने भी बहुत कुछ हासिल किया है। आपने एक घर संभाला है, एक परिवार संभाला है, मुश्किल समय में अपने लोगों का साथ दिया है, कितनी बार अपनी इच्छा छोड़कर परिवार की इच्छा पूरी की है। इन चीज़ों की वैल्यू कम नहीं होती। लेकिन अब समय है कि परिवार के साथ साथ खुद के सपनों को भी थोड़ा समय दिया जाए। 30 की उम्र के बाद खुद से यह मत पूछिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बजाय पूछिए, मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ। क्या मैं खुद से खुश हूँ? क्या मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर जवाब अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज से शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालिए। एक ग्लास पानी पीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, अपनी पसंद की चाय पीजिए, एक छोटा सा काम अपने लिए कीजिए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में छोटे बदलाव लाते जाइए। क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज़ किए गए छोटे बदलाव एक दिन पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर आप 30 की उम्र पार कर चुकी हैं,
तो ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय निकल गया। शायद आपका सबसे अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। अब आपको खुद को समझने का अनुभव है, आपको रिश्तों की समझ है, आपको ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव का अनुभव है और अब आप यह तय कर सकती हैं कि आगे की ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जीनी है। तो आज खुद से एक छोटा-सा वादा कीजिए, मैं अपने परिवार से प्यार करूँगी, लेकिन खुद से भी प्यार करूँगी। मैं अपने घर का ध्यान रखूँगी, लेकिन अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। मैं दूसरों की मदद करूँगी, लेकिन अपनी लिमिट्स भी समझूँगी। मैं अपने बच्चों के सपनों को सपोर्ट करूँगी, लेकिन अपने सपनों को भी ख़त्म नहीं होने दूँगी। और सबसे ज़रूरी, मैं अपनी उम्र को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाऊँगी। क्योंकि 30 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। 30 के बाद ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे उस महिला के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताइए, 30 के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कौन-सा एक बदलाव लाना चाहती हैं? याद रखिए, आप सिर्फ़ एक गृहिणी नहीं हैं, आप एक महिला हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक बेटी हैं और सबसे बढ़कर आपकी अपनी एक पहचान है। उस पहचान को कभी मत भूलिए। अपना ख़याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खूबसूरत बनाइए।